स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो कि चैप्टर का जो नेम है वो है आपका ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां से मिनिमम एक क्वेश्चन JEE में आना ही आना है, प्लस आपके पास एक क्वेश्चन JEE एडवांस में आएगा। कहाँ आएगा? JEE एडवांस में फिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना, ठीक है। और इसमें ये जो चैप्टर है ना, देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री ठीक से पढ़ी नहीं होगी और कुछ डाउटफुल होगा, उनको ये टफ लगा होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फार्मूलेज है, ठीक है। बट मैं एक चीज की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो क्लास 12 का ये चैप्टर है ITF, ये ज्यादा आसान होगा आपके क्लास 11 से। अब ध्यान दीजिएगा, जो ITF है उसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए हमने स्टार्टिंग कहां से किया था भाई? पहला चैप्टर था सेट्स, स्टार्टिंग वहां से हुआ। फिर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह देखे, फंक्शन देखा, फिर इक्वेशंस देखा, आफ्टर इक्वेशन के बाद रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमने लास्ट क्लास था फंक्शन का, ठीक है, वहां पे हमने पर्टिकुलर एक सेशन किया जहां पे हमने पढ़ा इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। और मैंने कल आपको क्या बताया, जैसे क्लास खत्म होगा, ठीक है, वहीं से क्या स्टार्ट हो जाएगा? ITF। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, क्या है? इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन यदि आपको एग्जिस्ट कराना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने को याद रखनी है। पहला चीज, यदि आपके पास कोई भी फंक्शन है, दुनिया का कोई भी फंक्शन है, उसको क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले होना पड़ेगा 1 1। क्या होना पड़ेगा? 1 1। एक और नाम है इसका इंजेक्टिव, ठीक है। क्या होना पड़ेगा? इंजेक्टिव, ओके। और क्या होना पड़ेगा भाई? इसको होना पड़ेगा आपको ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब आपके पास कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में इक्वल होगा, मींस इसको और क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। देखिए यदि आपके पास कोई भी फंक्शन है, यदि 1 1 है और ऑन टू है, दोनों होना चाहिए ना, तब जाके आप बोलोगे 110% ये गिवन फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। क्या होगा? ये बाइजेक्टिव होगा। यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा? आपका इन्वर्टिबल भी होगा। क्या होगा? वो इन्वर्टिबल भी होगा। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है भाई? इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है जिस पाथ से आप गए हो ना, उसी पाथ से आप वापस आ जाओ, ठीक है, तब आप बोलोगे फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है। जैसे कि आपके पास यदि कोई फंक्शन डिफाइंड हो रहा है A to B, तो यहाँ पे यदि जो फंक्शन है बाइजेक्टिव है और इन्वर्टिबल है, तब यहाँ पे ध्यान देना है कहाँ जा रहे हैं? A से B में। अब आप जो फंक्शन की बात करोगे वो जाएगा B to A। यदि B to A पॉसिबल है, ठीक है, तब ये क्या जाएगा बेटा? आपका F इनवर्स, मतलब इनवर्स फंक्शन। अब देखो यदि इन्वर्टिबल है तब ये एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि कोई फंक्शन का इनवर्स की बात करोगे, उस फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा, ऑन टू होना पड़ेगा। यदि ये दोनों है तो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। यदि बाइजेक्टिव है तो ध्यान दीजिए इन्वर्टिबल भी होगा। इन्वर्टिबल होगा तब जाके वो एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। यदि फंक्शन आपका एग्जिस्ट कर रहा है तब आप इनवर्स की बातें करोगे। अब ध्यान देना, आगे हमने किसकी बात किया? इनवर्स का। अब अगला देखो भाई क्या है? ट्रिग्नो है, ट्रिग्नो फंक्शन। अब देखो ट्रिग्नो फंक्शन का मतलब क्या है भाई? जो आपके 6t रेशियोस है। क्या है भाई? आपके 6t रेशियोस है। जैसे कि आप बात कर सकते हो sin x, फिर cos x, फिर tan x, आगे क्या हो जाएगा आपका cot x, sec x, और ये आपका cosec x। ये आपके पास क्या है? 6t रेशियोस है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक। हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं भाई? सब में कुछ कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा,
यदि मैं sin x की बात करता हूँ, कोई भी t की बात करो, कोई भी t रेशियो का, ये जो गिवन फंक्शन होता है ना, जो t रेशियो होते हैं, वो होते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या होता है? मेनी वन फंक्शन। ठीक, ये अपने को पता है। अब अपने को ये भी पता है जो मेरा फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कैसे डिफाइंड होता है? वो होता है, फंक्शन डिफाइंड होता है R2R। R2R का मतलब क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा, इसका डोमेन R होगा और कोडोमेन भी क्या होगा? R होगा। अब हमको जो जो पता ना कॉमन चीजें इसके बारे में, ट्रिग्नो फंक्शन के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। पहला मेनी वन होगा। दूसरा भाई ध्यान दीजिएगा कि यदि मैं sin x की बात करता हूँ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है भाई? 1। मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1। ये हम लिख देंगे। मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। इसका ये क्या है? रेंज है। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? रेंज है। ये जो रेंज है ना, ये कोडोमेन से क्या है भाई? बिल्कुल अलग है। यदि कोडोमेन से बिल्कुल अलग है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा? आपका इनटू होगा। कैसा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन होगा। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड और क्या पता है भाई? ये आपका पीरियोडिक होता है। कैसा फंक्शन होता है? पीरियोडिक होता है। ये आपके पास साइन कॉस, ठीक है, और कोसेक और सेक, इनका जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। क्या होता है? 2 पाई। यहाँ पे भी इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है भाई? 2 पाई साइन और कॉस का। सिर्फ टेन और कॉट का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जब फंक्शन पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्राफ्स देखे थे, वहां पे हम लोगों ने ये सब चीज के ऊपर डिस्कशन किया था। अब देखिए, यदि ट्रिग्नो फंक्शन आपका मिनी वन और इनटू है, मिनी वन और इनटू है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है, ठीक है, इसका क्या देखना है? इनवर्स। इनवर्स देखने का मतलब भाई ऐसा साइन इनवर्स ऑफ x, भाई हमको इसके बारे में जानना है। कॉस इनवर्स ऑफ x, हमको इसके बारे में स्टडी करना है। टेन इनवर्स ऑफ x, हमको इसके बारे में स्टडी करना है। कॉट इनवर्स ऑफ x, हमको इसके बारे में स्टडी करना है। तो सिमिलर वे में जितने t रेशियो है ना, इन सबका इनवर्स फाइंड आउट करना है और चेक करना है। चेक क्या? स्टडी करना है। सीधी बात, क्या करना है? स्टडी करना है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया? जैसे कि मैं बात करता हूँ इसके बारे में, पहले sin x के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ y = sin x का, ठीक, मुझे क्या पता भाई sin x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। मान के चलो कुछ भी ले सकते, चलो आगे बढ़ाओ, ये ऐसा, ठीक है। यदि फंक्शन डिफाइंड हुआ R2R, ये आपके पास क्या हो गया? -इनफिनाइट, ये हो गया आपके पास +इनफिनाइट, ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू -1। ये आपके पास क्या है? ग्राफ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इस फंक्शन की बात करूंगा, मैं क्या करूंगा भाई? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा। क्या खींचूंगा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा और चेक करूंगा एक से ज्यादा पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है। कट कर रहा है भाई, ठीक है। क्या कर रहा है? ये कट कर रहा है। इसका मतलब ये मिनिमम था। और रही बात मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपने पास है, लेकिन कोडोमेन से अलग हो गया भाई, तो रेंज और कोडोमेन अलग है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? इनटू फंक्शन। इतना अपने को एकदम क्लियर है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है इस चैप्टर के ऊपर कि भाई जो हम स्टडी करने वाले हैं तो टी रेशियो का इनवर्स, क्या हमने गलत चैप्टर उठा लिया क्या? क्या बुक ने गलत दिया है क्या? कि भाई इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तभी तू बाइजेक्टिव बनेगा। तू बाइजेक्टिव बनेगा तभी तू इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है भाई? ये तो मिनिमम है और ये कौन सा फंक्शन है आपका? इनटू है। जब इस तरीके का फंक्शन है तो कैसे आप बोल सकते हो इसका इनवर्स जो टी रेशियो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? अच्छा भाई, अब ध्यान देना है अपने को क्या करना है। जब अपने को, ठीक है, इनवर्स फाइंड करना है किसी भी फंक्शंस का,
ठीक, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एक बड़ा इंटरवल की बात करोगे, ऐसा करते, ठीक है, बड़ा इंटरवल की बात करोगे तो जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, वो मिनिमम हो गया। यदि मैं छोटा सा हिस्सा उठाता हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज को ना, बड़ा हिस्सा नहीं उठा सकते, छोटा हिस्सा, कोई भी छोटा हिस्सा, जैसे एक काम करता हूँ मैं 0 से 2 पाई की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, 0 से 2 पाई। ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरवल लो, ठीक है, एक वैल्यूज लो, जहां पे आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और मिनिमम, तभी जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखिए अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ये भाई मिनिमम हो गया, फिर फंस गया भाई। अब अपने को एक ऐसा इंटरवल सोचना है, क्या सोचना है, एक ऐसा इंटरवल सोचना है जहां पे हमारा क्या फंक्शन 1 1 और ऑन टू। और एक चीज, यदि मैं ये सोच रहा हूं, ध्यान देना, एक पर्टिकुलर इंटरवल लूंगा और कोशिश करना उस इंटरवल्स पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उस फंक्शंस का। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा इंटरवल कंसीडर करिए जहां पे उस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम हो, ठीक, और वो फंक्शन क्या हो, 1 1 हो, ठीक है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यदि मैं सोचता हूं ये हो गया मेरे पास 0, यदि मैं सोचता हूं ये हो गया अपने पास π/2, ये हो गया अपने पास -π/2, ठीक। यदि sin x का या sin थीटा का ग्राफ बनाऊं किसके बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में, तो ये आपके पास ये ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, जहां पे क्या होगा भाई, आपका ये मैक्स होगा और ये क्या होगा आपके पास मीन, ये आपके पास, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखिएगा, अब एक ऐसा इंटरवल लीजिएगा जहां पे आपका फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, और दूसरी बात मैक्सिमम मिनिमम आए, और अगली बात आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये फंक्शन कैसा हो, 1 1 और ऑन टू हो। इसका मतलब यदि मैं sin x की बात करता हूं, ठीक है, sin x की बात करता हूं, तो इसमें फंक्शन समझता हूं, तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए -π/2 से +π/2 में, -π/2 को +π/2, 2 क्या होता है भाई, -1 to 1, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर इंटरवल दिया, जो ये इंटरवल है ना, ठीक, इसी को बोलेंगे डोमेन, ठीक। तो कौन सा डोमेन है भाई, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बोलते हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जब लोगे तो वहां देखिए आपका फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा और मिनिमम होगा। आपको लेना कैसे है, आपको लेना ओरिजिन के पास, पहला चीज, और दूसरी बात आप ये देखिएगा जो भी इंटरवल होगा या जो भी ग्राफ बनेगा वहां मैक्सिमम मिनिमम आए उसके, और वो 1 1 हो और वो ऑन टू, ये चीज का दिमाग में रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो ग्राफ हो गया sin x का, y sin x का ग्राफ है किसके बीच में भाई, -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आप तो इनवर्स पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, इनवर्स पढ़ा रहे हो, तो इनवर्स कहां पे आएगा, ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने बनाया है एक ग्राफ। अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि y sin x है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई आपका जो फंक्शन था वो डिफाइंड हो रहा था आपके पास -π/2 से +π/2, ओके, इस डोमेन पे जिसमें रेंज था आपको -1 से 1, ये आपके पास फंक्शन है। तब जाके यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है जो sin x है वो क्या क्या बना है भाई, वो बना है 1 1, और क्या बना है भाई, वो बना है ऑन टू, ठीक है। ये दोनों जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब देखिए फंक्शन क्या है आपका, बाइजेक्टिव है, यदि बाइजेक्टिव मतलब इन्वर्टिबल है। अब ध्यान दीजिएगा इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है यदि f a to b डिफाइंड हो रहा है तब भाई इसका इनवर्स डिफाइंड होना चाहिए b to a। तो सिमिलर वे में जो आपके पास डोमेन था अब बन जाएगा रेंज, जो रेंज था, ठीक है। देखो 1 1 होगा तो कोडोमेन और आपका रेंज सेम होगा ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब ऑन टू होगा। तो
तो यहाँ पे भी वही फंडा यूज होना चाहिए कि जो एफ इनवर्स है उसका जो डोमेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, -1 to 1, और इसका जो रेंज है, रेंज बोलो या कोडोमेन बोलो, सेम होगा क्योंकि फंक्शन क्या आपका ऑन टू है। तो ये हो जाएगा आपके पास -π/2 से +π/2, ये हो गया आपके पास। अब देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा ये जो गिवन फंक्शन है ना, हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे, वापस से कुंडली बनाएंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी जो हमारा sin x है फंक्शन में, उन सबका जितने भी फंक्शन थे ना सबका कुंडली बनाए थे। आज कुंडली बनाएंगे इसके इनवर्स का। अब देखो भाई, अब इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनता कैसे है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन ना, ध्यान रखिएगा ठीक, उसका आपके पास ग्राफ है, तो शायद मैंने प्रीवियस क्लास में आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी है, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा, जब आपको बता रहा था, तो वहां पे मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। यदि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ग्राफ हो, यदि उसका मिरर इमेज ले लिया जाए, क्या लिया जाए, उसका मिरर इमेज, तब हम क्या बोलते हैं भाई, वो उसका क्या है, आपका इनवर्स का ग्राफ है, मतलब मिरर इमेज लेना है। ध्यान दीजिएगा ठीक है। तो मिरर इमेज का मतलब ध्यान देना है, आपको एक लाइन बनानी है। ये जो लाइन है ना, ठीक है, y = x वाली लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, y = x। ये जो y = x वाली लाइन है ना, यही लाइन कहलाती है मिरर इमेज। देखो ग्राफ बनाना तो आपको सिखा दिया हूं, दो टेबल बनाइए, x और y की वैल्यू पुट अप करिए, काम खत्म है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूं किसका, sin x का, किसकी बात करता हूं मैं, sin x की बात करता हूं। ये आपके पास किसका ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ है। ठीक है, देख लीजिए ये किसका ग्राफ है, sin x का ग्राफ है, जो कि यहाँ पे आपके पास क्या मिलता था भाई, ध्यान दीजिएगा, π/2 पे आपको हाईएस्ट वैल्यू क्या मिलने वाली थी, 1, और लोएस्ट वैल्यू क्या मिलने वाला था आपको, -1। ये हो गया sin x का ग्राफ। अब इसका क्या करना है, मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वो बनेगा आपका इस पैटर्न पे, ये हो गया इसका मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज में ध्यान दीजिएगा जो डोमेन है वो क्या है आपके, -1 से +1 है। क्या है आपके पास, -1 से +1, ये हो गया आपके पास, ध्यान रखिएगा, डोमेन। और रेंज क्या है भाई, इसका रेंज है आपके पास +π/2, और ये हो जाएगा -π/2। आप सोचोगे सर कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे π/2 नीचे क्यों आया, -π/2। ध्यान दीजिएगा, π/2 की वैल्यू क्या होता है, 1.57। इसका मतलब 1 से क्या होगा, +1 से ज्यादा होगा, और -1 से क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होगी यदि -π/2 सोचे। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ध्यान देना, इसको मैं अलग से बनाता हूँ। ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ आपका किसका है भाई, ये आपके पास sin इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है भाई, ये sin इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। ये आपका π/2, ये आपके पास -π/2, और ये वैल्यू हो जाएगा 1, ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास -1, ये वैल्यू क्या है आपके पास 0। ये है आपका ग्राफ किसका, ध्यान दीजिएगा, sin इनवर्स ऑफ x का। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, एज यूजुअल आपको क्या करना है, दो एक टेबल बनाना है, x और y, बस x की वैल्यू पुट अप करते जाइए, आपको y की वैल्यू मिलेगा, फिर प्लॉट के लिए आपको ऐसे ही मिलेगा। प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिस्कशन के साथ, ठीक है, बहुत टाइम देके आपको ग्राफ बनाना सिखाया था। अब देखो इन सबका एक कुंडली बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कुंडली। अब कुंडली में सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई, डोमेन की बात करेंगे। डोमेन कहाँ भी, जो आपके x एक्सिस में है, कौन है भाई, x एक्सिस में। ध्यान दीजिएगा, आप कहां तक जा सकते हो, 1 तक, कहां से, -1 से। तो इसका डोमेन क्या होगा भाई, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, कोडोमेन बोलो या रेंज बोलो, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान रखिएगा, -π/2 से +π/2, ये हो गया आपके पास। फिर क्या बात करोगे कि जो गिवन फंक्शन है कंटिन्यूअस है क्या भाई, यस, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ध्यान रखिएगा, जो इसका डोमेन है ना, उस पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि डोमेन पे होगा, ध्यान देना, डोमेन क्या है भाई, -1 से 1, उसके बाद तो ग्राफ ही नहीं है। जब उसके बाद ग्राफ नहीं है तो आप उसको कंटिन्यूअस कैसे बोलोगे, जहां पे ग्राफ होता है वहीं तक बस बोलोगे कंटिन्यूअस। यस,
अगला क्या है भाई, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं? यस, ये डिफरेंशिएबल है इन डोमेन। ध्यान रखिएगा, हर चीज डोमेन की बात करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये फंक्शन आपको ऑन टू है भाई, ऑन टू होगा तभी तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। प्लस क्या है भाई, ये 1 1 है। और क्या है भाई, अगली बात करते हैं इवन और ऑड की, ठीक है। अब देखो यहाँ पकड़ो, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे पहुंचो, आपको ग्राफ मिलेगा। यहाँ से नीचे आओ, सेम डिस्टेंस में क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए सेम डिस्टेंस पर। यदि ये है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा, ऑड। अब आगे बात करोगे क्या पीरियोडिक होगा, क्या एक इंटरवल के बाद 0 से 1 के बाद अगला इंटरवल ही नहीं है, तो हम कैसे सोचेंगे कि पीरियोडिक होगा? ये कौन सा फंक्शन होगा, ए पीरियोडिक। ओके, क्या होगा, ए पीरियोडिक। अच्छा, अगली बात करेंगे शायद बाउंडेड फंक्शन की। तो ये बाउंडेड है क्या? यस। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका प्लस इनफिनाइट और माइनस इनफिनाइट नहीं आता है तब तक आप क्या बोलोगे, ये बाउंडेड है, ठीक है। बाउंडेड का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होगा। ये कौन सा फंक्शन है आपका, बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। कैसा फंक्शन है, बाउंडेड। और कुछ बच गया क्या इसमें? अच्छा, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? ओके, ये आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, कैसे चेक करना है? यदि x की वैल्यू लेफ्ट टू राइट, जो x है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, मूव, इसका मूवमेंट होता है लेफ्ट टू राइट। और y की वैल्यू क्या होगा, आपका इंक्रीज होता है। y की वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, यदि y की वैल्यू बढ़ेगा कब, जब x की वैल्यू बढ़ती है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इंक्रीजिंग फंक्शन की बात होगी तो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग भी आएगा। जैसे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात आती है, एक फंक्शन अपने आप को लेके आ जाता है। कौन है भाई, मोनोटोनिक फंक्शन। जो मोनोटोनिक फंक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंटिन्यूअसली या तो इंक्रीज होगा या कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है कोई फंक्शन, कहीं पे भी अप डाउन नहीं है, कहीं पे भी अप डाउन नहीं है, तब उस फंक्शन को बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। देखिए ये फंक्शन ऊपर जाए ऊपर ही जा रहा है, कहीं पे ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा गया फिर ऐसा गया, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को ध्यान दीजिएगा, एक और नाम लिख लीजिए इसको, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। ध्यान रखिएगा, पूरा इसका कुंडली एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपको ग्राफ बनाने के लिए हमने सिखाया है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है ना, ये y sin x है, तो ये आपके पास इसका मिरर इमेज क्या होगा भाई, y sin इनवर्स ऑफ x होगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास ग्राफ, ये हो गया आपके पास sin इनवर्स ऑफ x का पूरा कुंडली, ठीक है। उसका ग्राफ भी देख लीजिएगा, एक एक डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगली जो क्लास होगी वो कल होगी, आगे के फंक्शन में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और जिसको भी डाउट हुआ होगा इसमें, आगे आप पूछ सकते हो।